पुराने से पुराने ज़माने की पेशावरी नमकीन कढ़ाई खाना भूल जाएं, न्यू स्टाइल बनाएं बहुत ज़बरदस्त सी पेशावरी नमकीन कढ़ाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाह मोहम्मद रफ़ी और आप देख रहे हैं रफ़ी की दुनिया यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बनी है बहुत ज़बरदस्त सी पेशावरी नमकीन कढ़ाई। स्पेशल मसाला भी आपको बनाना सिखाएंगे जो इस कढ़ाई को और खुशबूदार मज़ेदार बनाएगा। तो बगैर स्किप किए आपने ये पूरी वीडियो देखनी है। तो आइए फिर देखते हैं आज की बहुत ज़बरदस्त सी पेशावरी नमकीन कढ़ाई, वो भी न्यू स्टाइल में। तो आइए अल्लाह पाक के नाम से आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस कढ़ाई का मसाला तैयार करेंगे। तो मसाला तैयार करने के लिए एक मैंने हमाम दस्ता ले लिया है। आप इसको ब्लेंडर के अंदर भी बना सकते हैं इस मसाले को। तो सबसे पहले हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून साबुत सूखा धनिया, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, 7 से 8 अदद शामिल करेंगे लौंग, 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे सौंफ, 4 से 5 अदद मैंने छोटी इलायची शामिल की है। बादियान के फूल शामिल कर देंगे, इनको मैंने तोड़ लिया था 2 अदद। 1 पिपली शामिल कर देंगे और छोटा सा टुकड़ा शामिल कर देंगे जायफल का। इससे बहुत ही खुशबूदार हमारी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। तो 2 से 3 अदद शामिल कर देंगे दालचीनी की स्टिक और छोटे साइज़ का तेज पत्ता लिया था, उसको मैंने तोड़ लिया। अब आपने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह कूट लेना है, इसका पाउडर तैयार कर लेना है। मैंने आपको बताया यही काम आप ब्लेंडर के अंदर भी कर सकती हैं। तो अच्छी तरह कूट लेते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह मैंने इसको कूट लिया। देखिए कितना ज़बरदस्त सा पाउडर तैयार हो गया है। अब आपने इलायची के छिलकों को निकाल देना है जो साबुत नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त सा देखिए खुशबूदार हमारा कढ़ाई का मसाला भी बन के तैयार हो गया है। तो अब इसको रख देते हैं दूसरी तरफ। अभी मसाले का कोई काम नहीं है। इस तरह आपने इलायची के छिलकों को निकाल देना है। तो कढ़ाई बनाने का आपको बताते हैं। तो कढ़ाई बनाने के लिए देखिए कढ़ाई मैंने चूल्हे के ऊपर रख दी है। इसके अंदर शामिल कर देंगे आधा कप शामिल कर देंगे इसके अंदर ऑयल और इसके अंदर शामिल करेंगे साबुत मिक्स गरम मसाले, तेज पत्ता, दालचीनी की स्टिक, मोटी इलायची और ज़ीरा। 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। 1 गट्ठी लहसुन की ली है और 2 टेबल स्पून ली है अदरक। सारे मसाले को आपने लाइट सा गोल्डन कर लेना है स्लो फ्लेम के ऊपर। बिल्कुल भी आपने प्याज की और लहसुन की और अदरक की टेंशन नहीं लेनी, ये घुल जाएंगे, आपको नज़र भी नहीं आएंगे। सारे मसाले को मैंने लाइट सा गोल्डन कर लिया है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अब शामिल कर देते हैं गोश्त बकरे का 1 किलो, पुट का और चाम का मैंने मिक्स लिया है और इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा पीसेस में रखा हुआ है, ये शामिल कर देते हैं। तो गोश्त मैंने शामिल कर दिया है। गोश्त के ऊपर आपने शामिल कर देना है 1 टेबल स्पून भर के नमक और इसके ऊपर लगा देंगे टमाटर। 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, इनको 2-2 टुकड़ों में काट लिया है। कोई इसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, गोश्त अपना पानी छोड़ेगा। और इसको ऊपर से कवर कर देंगे 20 मिनट के लिए स्लो फ्लेम के ऊपर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 20 मिनट बाद। तो जी देखिए 20 मिनट के लिए मैंने स्लो फ्लेम के ऊपर गोश्त को कवर कर दिया था। देखिए गोश्त ने अपना कितना पानी छोड़ा है। यकीन माने मैंने इसके अंदर कोई पानी वगैरह शामिल नहीं था किया, गोश्त ने अपना पानी छोड़ा है। अब आपने टमाटर के छिलकों को इस तरह निकाल देना है और टमाटर के छिलकों को निकालने के बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है 1 कप फिटी हुई दही। दही को आपने अच्छी तरह फेंट लेना है और फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है। दही शामिल करने के बाद आपने इसको करना है अच्छी तरह मिक्स और मिक्स करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है गोश्त को गलने के लिए। गोश्त हमारा अभी गला नहीं है, कोई इसके अंदर पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। जो इसके अंदर अपना पानी है उसके अंदर ही गोश्त गल जाएगा इंशाल्लाह। देखिए अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स कर दिया। अब आपने इसको ऊपर से कवर कर देना स्लो फ्लेम के ऊपर आधे घंटे के लिए, जब तक कि गोश्त हमारा अच्छी तरह गल नहीं जाता। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आधे घंटे बाद। फ्लेम आपने स्लो रखनी है। तो जी देखिए आधा घंटा हो गया। आधे घंटे के लिए मैंने स्लो फ्लेम के ऊपर गोश्त को कवर कर दिया था। गोश्त हमारा अच्छी तरह गल गया। अभी भी इसके अंदर थोड़ा सा पानी है। अब आपने 2 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल कर देना मसाला जो हमने बना के रखा हुआ था। 1 टीस्पून शामिल करेंगे कुटी हुई मिर्चें, इससे बहुत ज़बरदस्त सा कढ़ाई का फ्लेवर आएगा और इसके अंदर कोई मिर्च मसाला नहीं जाएगा। अब आपने इसकी कर देनी है फ्लेम हाई और हाई फ्लेम के ऊपर आपने 5 से 7 मिनट के लिए कढ़ाई को अच्छी तरह भूनना है।
जब तक कि इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 5 से 7 मिनट बाद। तो देखिए 5 से 7 मिनट के लिए कढ़ाई को मैंने अच्छी तरह भून लिया। कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, कितना ज़बरदस्त सा कढ़ाई का कलर आ गया है। तो देखा आपने कितनी मज़े की लग रही है कढ़ाई हमारी। तो इसको और मज़ेदार करने के लिए इसके अंदर शामिल करेंगे फ्रेश लेमन जूस 2 टेबल स्पून, 2 से 3 अदद शामिल कर देंगे हरी मिर्चें साबुत, थोड़ा सा शामिल करेंगे कटा हुआ धनिया और इसको स्लो फ्लेम के ऊपर छोड़ देंगे, ऊपर से कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए। तो इसको कढ़ाई के अंदर ही सर्व करेंगे। आप इसको डिश आउट करके सर्व कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो देखिए 2 मिनट हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त हमारी पेशावरी नमकीन कढ़ाई बनके तैयार हो गई है। लंबाई में कटी हुई अदरक भी इसके अंदर शामिल कर देते हैं, इससे भी कढ़ाई का बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। तो अगर आपको जो मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मोहम्मद रफ़ी को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।